नमस्कार। आज 12 जनवरी है। आज युवा दिवस है। हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन युवा दिवस की घोषणा की है और तब से हम अनवरत इस 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं और खास करके इस दिन युवाओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल रहता है। हमारे यहाँ दिवस मनाने का चलन सा है और हमारे यहाँ क्यों, पूरे विश्व में दिवस मनाने का चलन है। लेकिन इस दिवस को मनाने के पीछे कारण क्या है? हम कभी बाल दिवस मनाते हैं, हम कभी युवा दिवस मनाते हैं, हम बहुत तरह के दिवस मनाते हैं। हम क्यों मनाते हैं दिवस, हमें यह समझना होगा। मैं इस पीछे दो बात कहना चाहता हूं मित्र कि इतिहास किसी को यूं ही अपने यहां जगह नहीं देता। सैकड़ों अरबों लोग रोज काल कल्पित होते हैं, चले जाते हैं इस जहां को छोड़ करके, लेकिन इतिहास किसको याद रखता है? बहुत बिरले वो लोग होते हैं, बहुत बिरले वो सुरमा होते हैं, बहुत बिरले वो महामानव होते हैं जिसे इतिहास अपने पन्नों पे जगह देता है। और वैसे ही महामानव में नाम है स्वामी विवेकानंद का। आज जो परिस्थितियां हैं पूरे विश्व की, इन परिस्थितियों में स्वामी विवेकानंद और उनके उपदेश, उनके विचार आज बहुत प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। 39 वर्ष की छोटी उम्र में स्वामी विवेकानंद ने इतना कुछ कर दिया जितना करने के लिए कई जन्मों, कई जीवन कम पड़ सकते हैं, हम सभी जानते हैं। तो हम आज जानेंगे कि आखिर क्यों मनाते हैं हम स्वामी विवेकानंद की जयंती, आखिर क्या खास है, हम क्यों मनाएं? स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने से हमें क्या लाभ है, या विश्व को क्या लाभ है, या इस देश समाज को क्या लाभ है, हमें यह जानना होगा। हमने देखा आज कई कार्यक्रमों में मुझे एक खबर नवीस के रूप में उपस्थित होने का मौका मिला, लेकिन हमने देखा कि लोग युवा दिवस मना रहे हैं, लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं कि युवा दिवस के अवसर पे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उस बोर्ड के होर्डिंग में कहीं स्वामी विवेकानंद नहीं दिखता। दो पुष्प भी उन्हें अर्पित नहीं किया जा रहा है। जिनके नाम से युवा दिवस मनाया जा रहा है वो महामानव ही गायब है, उनकी तस्वीर भी नहीं लगाई जा रही है। तो ये कैसे खोखली बातें हैं। किसी के दिवस मना लेने से, किसी की बातों को दोहरा देने से हमारा कुछ भला नहीं हो सकता। जब तक हम उनकी कहे अनुसार, हम उनके उपदेशों के अनुसार अपनी राह ना बनाएंगे, हम उनकी कही बातों को जब तक समझेंगे नहीं, हम उनकी कही बातों को जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं, हम उनकी कही बातों को जब तक अंदर से महसूस नहीं करेंगे, हम 2 कदम उनकी कही बातों पे चलेंगे नहीं, तो ये दिवस मनाना सिर्फ अपने को भुलावा देना है, अपने को छल करना है। स्वामी विवेकानंद ऐसी शख्सियत है जिन्होंने गुलामी के समय, जब घना अंधेरा था अंग्रेजों के कार्यकाल का, उस वक्त भारत का नाम पूरे विश्व में फैला दिया। वो 29-30 वर्ष का युवक अमेरिका में जाकर के जब भारत के संस्कारों को रखा, जब भारतीय मापदंडों को रखा, तो पूरा विश्व चमत्कृत हो गया। हम और आप 30 वर्ष की उम्र में फेसबुक में हैशटैग देखते हैं, हम ट्विटर में हैशटैग लगाते हैं, हम फेसबुक में फोटो लगाने के लिए परेशान होते हैं, हम व्हाट्सएप में चैट खेलते हैं। उस समय स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में भारतीय दर्शन का पताका फहरा चुका था। इतना ही नहीं है,
विवेका को समझने के लिए इतना नहीं, कई जन्म लगेंगे, बहुत लंबी बात होगी, लेकिन मैं थोड़े सार में स्वामी विवेकानंद के जीवनी में ना जाकर के हम थोड़े सार में उनके दिए उपदेशों और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या पा सकते हैं, और हम नहीं पूरा विश्व क्या पा सकता है, हम उसकी चर्चा आज करेंगे। जीवन क्या है? मनुष्य का जीवन संघर्षों की लंबी फेहरिस्त है। वो चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे जीसस हो, चाहे पैगंबर हो। आप जीवनियां पढ़ेंगे ऐसे महामानवों की, तो आप उनकी जीवनी के कदम कदम पे संघर्षों का ताना बुना नजर आएगा, संघर्षों की लंबी फेहरिस्त नजर आएगी। और हम जानते हैं कि कांटों पे चल करके ही कोई महामानव का फूल खिलता है। आपको पता है कि 14 वर्ष की घनघोर तपस्या श्री राम मर्यादा पुरुष को करनी पड़ी थी उस बाल्यकाल में। आपको पता है कि बुद्ध को अपना राजपाट छोड़ करके जंगलों में निकलना पड़ा था, लोग उपहास उड़ाए थे। आपको पता है जीसस के बारे में, आपको पता है पैगंबर के बारे में, आपको पता है श्री कृष्ण के बारे में। एक ग्वाला के यहां पैदा होकर पूरे विश्व को गीता का पाठ पढ़ा दिया। तो मेरा कहना है कि जीवन संघर्षों का पर्याय है। जीवन के कदम कदम पे आपको संघर्ष दिखते हैं, और जब आपको संघर्ष दिखता है तो उन संघर्षों में आपका सबसे प्यारा, आपका सबसे नजदीक, आपका सबसे मजबूत साथी कौन होता है? आप सोचिए कि जब आप किसी संघर्ष के पथ पे चल रहे हैं, जब आप किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं, तो आपका सच्चा साथी कौन होता है? निहारिए, मैं आपको बताता हूं। जब हम और आप किसी संघर्ष से जूझते हैं, किसी संघर्ष से दो चार करते हैं, तो हमारा सबसे प्रिय साथी, हमारा सबसे नजदीक का साथी, जिसके बल पे हम संघर्षों का ताना बाना बुनते हैं, जिसके बल पे हम संघर्षों से पार करने की रणनीति बनाते हैं, वो साथी हमारा होता है हमारा मन। हमारा मन सबसे पहला साथी होता है जो संघर्षों में हमारे साथ खड़ा रहता है। और यदि हमारा मन, हमारा ये साथी ही कमजोर हो जाए, तो क्या हम संघर्षों से फतह पा सकेंगे? तो क्या हम संघर्षों से जीत हासिल कर पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं। कि जिसके बलबूते पे हम संघर्षों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अगर वही कमजोर हो, तो हम संघर्षों से कैसे जीत पाएंगे? तो हमारा संघर्ष जीवन, हमारे जीवन में कई संघर्ष आते जाते रहते हैं, और उस संघर्ष में हमें जो सबसे नजदीक का साथी होता है, जो सबसे समीप का साथी होता है, जिसके बलबूते पे हम सारा ताना बाना बुनते हैं, वो होता है हमारा मन। तो हमारा मन मजबूत होना चाहिए। और मन कैसे मजबूत होगा? मन मजबूत होगा ध्यान से, मन मजबूत होगा संयम से। और स्वामी जी यही कहते हैं कि हमारे देश के युवाओं को ध्यान करना चाहिए। आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद, जब स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे तो उनका नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त से विवेकानंद बनने का जो सफर है, उस सफर में नरेंद्रनाथ दत्त को जो सबसे ज्यादा साथ दिया वो था उसका मन। और उस मन की जो मजबूती आई, वो मजबूती आई उसके ध्यान से। हम सभी को मालूम है कि नरेंद्रनाथ दत्त एक संपन्न परिवार का बालक था। उसकी फैमिली में सभी अच्छे पोस्ट में थे, उसकी फैमिली का बहुत नाम था, और उसकी फैमिली लोगों की मदद करती थी, तो बहुत नाम था। उसके फादर
कोलकाता में एक अच्छे एडवोकेट थे, एक अच्छे वकील थे। नरेंद्र ने सोचा कि मैं भी पढ़ लिख करके ऐसा ही वकील बन सकता हूं, मैं टाई और कोट पहन सकता हूं, मैं संपन्न हो सकता हूं, मेरे पास वाहन हो सकते हैं, कमाई के पैसे हो सकते हैं, जो आज के युवा सोचते हैं। लेकिन नरेंद्र ने सोचा कि क्या मैं इससे संतुष्ट हो पाऊंगा? तो नरेंद्र को एक दूसरी चीज नजर आई। नरेंद्र को संन्यास नजर आया। उसने सोचा मुझे किस राह में जाना है। तो थोड़ी देर के लिए नरेंद्र ने संन्यास को सोचा, लेकिन उसकी पढ़ाई जारी रही वकालत की। नरेंद्र बड़े तार्किक थे, वो यूं ही कोई बात नहीं मानता था। एक बात की वाकया है कि स्वामी परमहंस, जिन्होंने नरेंद्र के जीवन में एक पारस का काम किया, वो किसी कार्यक्रम में गए थे और नरेंद्र भी गया था। नरेंद्र कोलकाता में पढ़ाई कर रहा था। स्वामी परमहंस के कार्यक्रम में जो गाने वाले गवैया आने वाले थे वो नहीं आए थे और उसके स्थान पे नरेंद्र उस दिन गवैये का कार्य किया था। क्योंकि नरेंद्र गाता बहुत अच्छा था, उसे भारतीय संगीत में बड़ी रुचि थी। नरेंद्र के भाव विभोर गायन से परमहंस प्रभावित हुआ। अब परमहंस को लगा कि मैं जिसे ढूंढना चाहता हूं, मैं जिसे ढूंढ रहा था, शायद नारायण ने वो मुझे दे दिया। परमहंस ने उसे अपने मठ पे बुलाया। नरेंद्र चला गया। नरेंद्र ने परमहंस से भी पूछा, क्या आप भगवान को जपते हो? भगवान कहां है, मुझे दिखाओ। क्या आपने भगवान को देखा है कभी? तो स्वामी परमहंस ने कहा कि हां, मैंने देखा है। जैसे मैं तुमको देख रहा हूं वैसे मैंने ईश्वर को भी देखा है और मैं तुम में भी ईश्वर देख रहा हूं। मुझे तुम में भगवान दिखाई देता है। किसी हर चीज का जीवन में तर्क नहीं होता, हर चीज का जीवन में साक्ष्य नहीं होता, प्रेम का साक्ष्य नहीं होता, भावनाओं का साक्ष्य नहीं होता, ईश्वर का साक्ष्य नहीं होता, महसूस करना पड़ता। स्वामी परमहंस को लगा कि जिसे मैं ढूंढ रहा था, शायद श्री कृष्ण ने उसे भेज दिया है मेरे पास। उन्होंने कहा कि नरेंद्र, मैं तुम्हारे अंदर ईश्वर देख रहा हूं। और स्वामी परमहंस नरेंद्र के जीवन में एक पारस के रूप में आया। उन्होंने नरेंद्र को संवारना शुरू किया और नरेंद्र को विवेक आनंद, स्वामी विवेक आनंद बना दिया। आप जानते हैं इसका अर्थ? विवेक आनंद, स्वामी विवेक आनंद, स्वामी विवेकानंद। स्वामी किसका? अपने इंद्रियों का स्वामी। स्वामी विवेकानंद किसके स्वामी थे? अपनी इंद्रियों के स्वामी थे, अपनी भावनाओं के स्वामी थे। और उसमें विवेक था, विजडम था। जब वो इंद्रियों का मालिक था, इंद्रियों का स्वामी था और उसमें विवेक भी था, तो आनंद कितना दूर रह सकता है? आनंद को तो आना ही पड़ेगा। तो ये थे स्वामी विवेकानंद, जो इंद्रियों का स्वामी था और उसमें विजडम था, विवेक था, और इसलिए उसके जीवन में आनंद ही आनंद था। हम जिस आनंद की तलाश में भटकते हैं, वो इंद्रियों के संयम और हमारे विवेक से ही आ सकता है। इसीलिए नरेंद्र नाथ दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। आपको पता है, मैं फिर वहीं पे आता हूं जहां मैं आपको कह रहा था कि मन हमारे संघर्षों का सबसे सच्चा और सबसे नजदीक का साथी होता है। इसलिए हमारा मन जब मजबूत रहेगा तो हम संघर्षों पे विजय हासिल करेंगे। और संघर्ष में विजय हासिल करने के लिए, मन को मजबूत रखने के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना होगा। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही ध्यानी थे। वो ध्यान में घंटों बैठे रहते थे और अपने मन को मजबूत करते थे। तो जीवन के संघर्षों से विजय पाने के लिए मन हमारा सबसे सच्चा और नजदीक का साथी होता है और हमें
उस संघर्षों में विजय के लिए अपने साथी को मजबूत करना होगा, और मन को मजबूत करने के लिए हमें ध्यान की शरण में जाना होगा। और जब हम ध्यान के शरण में जाएंगे तो हम धर्म के भी शरण में जाएंगे। धर्म वो धर्म नहीं जिसकी लड़ाई आज देखने को मिलता है, जिसकी टीवी डिबेट आपको देखने के मिलता है, वो धर्म नहीं। स्वामी विवेकानंद उस धर्म को तरजीह देते थे जो इंसानियत का धर्म है। हालांकि बहुत सारे लोग कई आवरण स्वामी विवेकानंद के उपदेशों में, उसके क्रियाकलापों पे चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद के फादर जो एडवोकेट थे, उसके यहां 2 चुरुट रखे जाते थे। चुरुट जिसे धूम्रपान किया जाता है, पहले जमाने में आपने फिल्मों में देखा होगा। तो एक चुरुट का बक्सा हिंदू के लिए था, एक चुरुट का बक्सा मुसलमानों के लिए था। नरेंद्र दोनों चुरुटों को पी पी करके देखता था, उसके फादर गुस्सा जाते थे। तो नरेंद्र कहता था कि मैंने दोनों को चख करके देखा, दोनों में कोई फर्क है नहीं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म को बुरा नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद वही थे। नरेंद्र नाथ दत्त बचपन से भी वही था। एक दूसरे धर्म को हेर से देखना किसी गंवार का काम है। अगर कोई पढ़ा लिखा है, अगर किसी ने सही में एजुकेशन लिया है, तो वो किसी भी धर्म को बुरी नजर से नहीं देख सकता, किसी भी धर्म को वो बुराई नहीं कर सकता। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी धर्म की बुराई करता है तो मैं समझता हूं कि वो अनपढ़ है, उसे अपनी पढ़ाई के सर्टिफिकेट फाड़ देनी चाहिए, गंवार है वो। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कमजोरी मृत्यु के समान, इसलिए मजबूत बनो। वो अच्छे खान पान के परिविकार थे, वो अच्छे सेहत के परिविकार थे, वो अच्छे मस्तिष्क के परिविकार थे, वो अच्छे सोच के परिविकार थे। इसलिए जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा मन मजबूत होगा, हम धर्म की ओर अग्रसर होंगे, हमारे अंदर शक्ति आएगी और उस शक्ति को हम परमार्थ में लगाएंगे। उस शक्ति को सेवा में लगाने के लिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपने सेवा में नहीं लगाया, आपने जो शक्ति अर्जित की, चाहे वो पैसे की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, शिक्षा की शक्ति हो, अगर आपने उसको परमार्थ में नहीं लगाया तो आप देखते हो जिसने इन शक्तियों को भोग में लगाया, अमूमन लोग भोग में लगाते हैं तो आईसीयू में नजर आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान संसार का जो नर्क है वो आईसीयू। इसलिए मैं तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं कि स्वामी नरेंद्र भी चाहते थे, स्वामी विवेकानंद भी चाहते थे कि कोई एक ऐसा विवेकानंद पैदा हो जो विवेकानंद को समझे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कुछ और विवेकानंद अगर पैदा हो गया तो हम पूरे ब्रह्मांड में राज करेंगे। आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जब 1893 में शिकागो गए थे 30 वर्ष की आयु में, और जब उनको बोलने की बारी सबसे अंतिम में आई थी कि भाई ये गेरुआधारी क्या बोलेगा, और जब उसने गंभीर अपनी वाणी से कहा था कि अमेरिकी भाई और बहनों, तो पूरा 7000 बैठे जो दर्शक थे उस हॉल में सभी उठ करके तालियां बजाया था, क्योंकि जितने भी वक्ता थे उनके संबोधन में आया था लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन स्वामी जी ने क्या कहा था, ब्रदर एंड सिस्टर्स। और स्वामी जी को इतनी चाहत मिली, इतना प्यार मिला अमेरिका में कि वो कई वर्ष तक अमेरिका और दूसरे देशों में घूमते रहे, यूरोप के कई देशों में। भारत की जो विद्या है, भारत का जो संस्कार है, भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो वेदांत के परिभाषाएं हैं, उसको वो परिभाषित करते रहे।
लोग चमत्कृत रह गया। इसलिए अगर भारत के वेदांत का पताका अगर सबसे पहले किसी ने पूरे विश्व में फहराया तो स्वामी विवेकानंद है। तो मेरा आपसे सीधा यह कहना है कि आप और आपके बच्चे अगर जीवन के संघर्षों से पार होना चाहता है तो स्वामी विवेकानंद का जो फार्मूला है उसको अपने जीवन में उतार करके देखें। आप ध्यान करें और ध्यान करके अपने मन को मजबूत करें और मन को मजबूत करके आप संघर्षों में विजय हासिल कर सकते हैं। आप असीम शक्ति अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का भाव अपने अंदर ला सकते हैं। और जब शक्ति आपके अंदर आ जाए तो उसका उपभोग ना करें, उसका अपव्यय ना करें, उसका उपयोग करें। किसके लिए? परमार्थ के लिए, सेवा के लिए। स्वामी जी की सच्चा नमन मैं समझता हूं उनके रास्ते पे चल करके ही होगा। और ऐसे यूं ही बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके जुआ दिवस मना लेने से, तालियां बजा लेने से, फोटो खिंचा लेने से आप स्वामी जी की राह पे नहीं चल रहे, आप विवेकानंद की राह पे नहीं चल रहे हैं, आप विवेकानंद के बताए गए मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। विवेकानंद का मार्ग है नरेंद्र नाथ दत्त से उठ करके स्वामी विवेकानंद बनना और उसके लिए रामकृष्ण परमहंस जैसे किसी पारस को खोजना और अपना देश जो कि सन्यासियों का देश है, अपना देश जो कि परमार्थियों का देश है, तो अपने देश में अब यदि आप सच्चे मन से ढूंढोगे, यदि आप सच्चे मन से खोजोगे तो आपको अपने जीवन में पारस रूपी तो आपको अपने जीवन में पारस रूपी रामकृष्ण परमहंस अवश्य मिलेंगे, मां शारदा अवश्य मिलेगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद की जयंती आप मनाइए जरूर। अभी पखवाड़ा चलेगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पे 2 कदम चलना भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।